नमस्कार दोस्तों, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश और राजस्थान के भौतिक प्रदेश में पढ़ रहे थे अरावली पर्वतमाला। उसी को आगे देखते हुए आज पढ़ेंगे। देखो, अरावली को 3 भागों में बांटते हैं भाई। अरावली को कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। ये ध्यान रखना भाई, अरावली को कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। इस उत्तरी अरावली का विस्तार रहेगा जयपुर संभाग में। ये ध्यान रखना भाई, किस संभाग में रहेगा? जयपुर संभाग में। जयपुर संभाग में जो 5 जिले आते हैं, उन 5 जिलों में अरावली, कौन सी? उत्तरी अरावली। मध्य अरावली रहेगी अजमेर में। कहाँ रहेगी? अजमेर में। और जो दक्षिणी अरावली है ये रहेगी राजसमंद, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही। ये देखना है। अरावली को हम 3 भागों में बांट रहे हैं। पहला है उत्तरी अरावली, दूसरा है मध्य अरावली, तीसरा है दक्षिणी अरावली। अब उत्तरी अरावली में जो जिले आएंगे वो आएंगे 5 जिले। जयपुर संभाग में जितने 5 जिले हैं वो 5 जिले। मध्य अरावली में केवल अजमेर और दक्षिणी अरावली में 4 जिले, राजसमंद, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही, ये आएंगे। अब बात करूं मैं, जो उत्तरी अरावली है ये खेतड़ी से, ध्यान रखना भाई, सांभर तक फैली हुई है। सांभर जयपुर में है भाई, खेतड़ी झुंझुनू में है। खेतड़ी से सांभर तक फैली हुई है। और ये मध्य अरावली है, ये सांभर से टोडगढ़ तक मानते हैं अजमेर। टोडगढ़ का है भाई? अजमेर में। ये ध्यान रखना भाई, सांभर से टोडगढ़ तक मानते हैं। और दक्षिणी अरावली को टोडगढ़ से सिरोही तक, खेड़ बर्मा सिरोही तक। ये ध्यान रखना भाई। ये जो उत्तरी अरावली है खेतड़ी सांभर तक रहेगी, मध्य अरावली सांभर से टोडगढ़ तक रहेगी और दक्षिणी अरावली टोडगढ़ से सिरोही तक रहेगी। अब देखो, बात आए कि इस उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई रहेगी 450 मीटर। कितनी है भाई? 450 मीटर। और मध्य अरावली की औसत ऊंचाई रहेगी 550 से 750 मीटर। 550 से 750 मीटर। और दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई रहेगी 900 मीटर। कितनी रहेगी? 900 मीटर। और संपूर्ण अरावली की औसत ऊंचाई पूछे तो 930 मीटर। कितनी रहेगी? 930 मीटर। अब बात करूं मैं कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, ध्यान रखना भाई, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी यह है रघुनाथगढ़। और रघुनाथगढ़ है सिक्कर में और उसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। कितनी है? 1055 मीटर। और जो मध्य अरावली है इसकी सबसे ऊंची चोटी रहेगी गोरमजी की चोटी, यह है अजमेर में। और इसकी ऊंचाई रहेगी 934 मीटर। कितनी रहेगी? 934 मीटर। और इधर दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, यह रहेगी गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। और ये गुरु शिखर जो चोटी है ये है सिरोही जिले में। किस जिले में है? सिरोही में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। ये ध्यान रखना भाई, 3 पार्टों में पढ़ेंगे, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। उत्तरी अरावली जयपुर संभाग, मध्य अरावली अजमेर में, दक्षिणी अरावली राजसमंद, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही में। बात आती है खेतड़ी से सांभर तक उत्तरी अरावली, सांभर से टोडगढ़ तक मध्य अरावली और टोडगढ़ से सिरोही तक दक्षिणी अरावली। पूछा जाए कि उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई तो क्या बताओगे? 450 मीटर। मध्य अरावली की 550 से 750 मीटर। दक्षिणी अरावली की 900 मीटर। कितनी बताओगे? 900 मीटर। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो गुरु शिखर है कहां? सिरोही। ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। और मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो क्या बताओगे? गोरमजी की चोटी। जिला कौन सा? अजमेर। ऊंचाई कितनी? 934 मीटर। पूछा आपसे कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़, जिला सिक्कर, ऊंचाई 1055 मीटर। ये ध्यान रखना भाई। अब मैं बात करूं मध्य अरावली की, ध्यान रखना भाई, मध्य अरावली या अजमेर के दक्षिण पश्चिम में
मैं बात करूं अजमेर जिले की, इस अजमेर जिले के दक्षिण पश्चिम में एक चोटी है तारागढ़। कौन सी है? तारागढ़। और इसकी ऊंचाई है 873 मीटर। और इसी अजमेर के पश्चिम में, अजमेर के पश्चिम में एक सर्पिलाकार पहाड़ है। कौन सा है? सर्पिलाकार पहाड़, जिसे कहते हैं नाग पहाड़। कौन सा है? नाग पहाड़। और ये नाग पहाड़ भी कहाँ भाई? अजमेर में। और नाग पहाड़ की ऊंचाई है 795 मीटर। कितनी है? 795 मीटर। ये याद रखना भाई। क्या याद रखोगे? अजमेर के दक्षिण पश्चिम में कौन सी? तारागढ़। ऊंचाई कितनी? 873 मीटर। अजमेर के पश्चिम में कौन सी? एक सर्पिलाकार पहाड़ है भाई, नाम क्या? नाग पहाड़। ऊंचाई कितनी? 795 मीटर। अब मैं बात करूं दक्षिणी अरावली की। किसकी बात करेंगे भाई? दक्षिणी अरावली की। यहां से देखना, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो क्या बनेंगे? दक्षिणी अरावली। पहला क्वेश्चन बनेगा अरावली का श्रेष्ठतम भाग। अरावली का सबसे श्रेष्ठ भाग कौन सा है? दक्षिणी अरावली। पहला क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा बनेगा दक्षिणी अरावली का जो संपूर्ण भाग है, ये जो संपूर्ण भाग है ये ग्रेनाइट से निर्मित है। किससे निर्मित है? ग्रेनाइट से। ठीक है। एक क्वेश्चन बनेगा या श्रेष्ठतम भाग है, संपूर्ण भाग ग्रेनाइट से बना है। इस दक्षिणी अरावली का जो मुख्य भाग है वो कहलाता है आबू पर्वत खंड। कौन सा कहलाएगा भाई? आबू पर्वत खंड। और इस आबू पर्वत खंड को बैथोलिक व इनसेल वर्ग की संज्ञा दी गई है। ये ध्यान रखना भाई, आबू पर्वत खंड को बैथोलिक व इनसेल वर्ग की संज्ञा दी गई है। ये ध्यान रखना भाई। और इस दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। और इस गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। और इस गुरु शिखर को जेम्स कर्नल टोड ने, किसने भाई? जेम्स कर्नल टोड ने संतों का शिखर कहा है। ये देखना भाई, जेम्स कर्नल टोड ने क्या कहा? संतों का शिखर। देखो जितने क्वेश्चन बनेंगे एक एक फैक्ट पढ़ेंगे। अरावली का श्रेष्ठतम भाग, पहली बात। संपूर्ण भाग किससे निर्मित? ग्रेनाइट से। कहेंगे क्या? आबू पर्वत खंड। आबू पर्वत खंड को बैथोलिक और इनसेल वर्ग की संज्ञा दी गई है। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, ऊंचाई कितनी? 1722 मीटर। और जेम्स कर्नल टोड ने गुरु शिखर को क्या कहा? संतों का शिखर। क्या कहा है? संतों का शिखर। अब ध्यान देना भाई, दक्षिणी अरावली के पश्चिम में, किसके पश्चिम में? दक्षिणी अरावली के पश्चिम में कुछ पहाड़ियां हैं। जशवंतपुरा की पहाड़ी और एक जालोर पर्वत। जसवंतपुरा की पहाड़ी और जालोर पर्वत, इनकी जो चोटियां हैं, कई बार पूछ लेता है भाई, इसराना भाकर, रोजा भाकर, झारोल भाकर। ये रखना भाई, जो दक्षिणी अरावली है इसका पश्चिमी भाग जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं, जालोर पर्वत है। इन पहाड़ियों में जो चोटियां हैं वो हैं इसराना भाकर, रोजा भाकर और झारोल भाकर। एक बात का और ध्यान रखना भाई, इस आबू पर्वतखंड के पश्चिम में, इस आबू पर्वतखंड के पश्चिम में सिवाना पर्वतीय क्षेत्र में, सिवाना पर्वतीय क्षेत्र में गुंबदाकार पहाड़ी, ये ध्यान रखना भाई। सिवाना पड़ता है बाड़मेर में। कहां पड़ता है? बाड़मेर।
आबू पर्वतखंड के पश्चिम में सिवाना पर्वतीय क्षेत्र में गुंबदाकार पहाड़ियों का एक इलाका है, एक क्षेत्र है जिसे छप्पन की पहाड़ियां व नाकोड़ा पर्वत कहा जाता है। ध्यान रखना भाई, सिवाना पर्वतीय क्षेत्र में कौन सी पहाड़ी, आकार कैसा है, गुंबदाकार। कैसा है, गुंबदाकार, जिन्हें क्या कहेंगे, छप्पन की पहाड़ी और नाकोड़ा पर्वत। ध्यान रखना, नाकोड़ा पर्वत। इस नाकोड़ा पर्वत को, इस नाकोड़ा पर्वत को यहां इस नाकोड़ा पर्वत पर एक मंदिर है पार्श्वनाथ का जैन मंदिर। कौन सा है, पार्श्वनाथ का जैन मंदिर। इसीलिए नाकोड़ा पर्वत को राजस्थान का मेवा नगर कहा जाता है। क्या कहते हैं, मेवा नगर। किसके कारण भाई, पार्श्वनाथ जैन मंदिर के कारण नाकोड़ा पर्वत को राजस्थान का मेवा नगर कहा जाता है। एक बात और ध्यान रखना भाई, एक पहाड़ी हमने पढ़ी थी छप्पन की पहाड़ी, वैसे देखे तो बाड़मेर में है भाई। छप्पन की पहाड़ी कहां है, बाड़मेर में। ध्यान रखना, आपसे पूछे छप्पन की पहाड़ी तो याद रखना बाड़मेर। अगर ये पूछे छप्पन का मैदान, बांसवाड़ा। अगर ये क्वेश्चन पूछे छप्पन पर्वत तो उदयपुर। कौन सा है, उदयपुर। ये पूछे छप्पनिया अकाल, अठारह सौ 99। छप्पन की पहाड़ी बाड़मेर में है, छप्पन का मैदान बांसवाड़ा में है, छप्पन का पर्वत उदयपुर में है और छप्पनिया काल 1899 में पड़ा था, 1956 विक्रम संवत में। ठीक है, अब देखो ये जो छप्पन की पहाड़ियां हैं कहाँ है, बाड़मेर में। छप्पन की पहाड़ी कहाँ है, बाड़मेर में। ये जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों का निर्माण हुआ है ग्रेनाइट से। किससे हुआ है, ग्रेनाइट से। इसीलिए इन्हें कहते हैं ग्रेनाइट की पहाड़ियां। क्या कहते हैं, ग्रेनाइट की पहाड़ियां। अगर ग्रेनाइट की पहाड़ी छप्पन की पहाड़ियों को कहा जाता है तो ग्रेनाइट सिटी जालोर को कहेंगे। किसे कहेंगे, जालोर को। ये ध्यान रखना भाई। अब इन्हीं छप्पन की पहाड़ियों में, ध्यान रखना भाई, इन्हीं छप्पन की पहाड़ियों में एक पहाड़ी है हल्देश्वर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, हल्देश्वर की पहाड़ी। इसी हल्देश्वर की पहाड़ी पर एक दुर्ग बना है, सिवाना दुर्ग। कौन सा दुर्ग बना है, सिवाना दुर्ग। और इस सिवाना दुर्ग का निर्माण करवाया था वीर नारायण पवार ने। किसने करवाया था, वीर नारायण पवार ने। और इसी हल्देश्वर की पहाड़ी पर, ध्यान रखना भाई, इसी हल्देश्वर की पहाड़ी पर एक स्थान है पीपलूद नामक स्थान। कौन सा है, पीपलूद नामक स्थान। और इस पीपलूद नामक स्थान को राजस्थान का लघु माउंट कहा जाता है। क्या कहते हैं, राजस्थान का लघु माउंट। यदि राजस्थान का लघु माउंट पीपलूद बाड़मेर में है तो राजस्थान का ग्रीन माउंट, ध्यान रखना भाई, राजस्थान का ग्रीन माउंट किसे कहा जाता है, तो मेजा बांध को। किसे कहेंगे, मेजा बांध। मेजा बांध कहां भाई, भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी पर। किस नदी पर है, कोठारी पर। ध्यान रखना, एक एक चीज को पढ़ना। छप्पन की पहाड़ी बाड़मेर में, छप्पन का मैदान बांसवाड़ा में, छप्पन का पर्वत उदयपुर में, छप्पनिया काल 1899 में। छप्पन की पहाड़ियों में सर्वाधिक क्या है, ग्रेनाइट। क्या है, ग्रेनाइट। इसलिए क्या कह दिया, ग्रेनाइट की पहाड़ियां। क्या कह दिया, ग्रेनाइट की पहाड़ियां। और इसी छप्पन की पहाड़ी में एक स्थान, पहाड़ी है कौन सी, हल्देश्वर की पहाड़ी। इस पहाड़ी पर दुर्ग कौन सा, सिवाना दुर्ग। निर्माण किसने करवाया, वीर नारायण पवार ने करवाया। इसी हल्देश्वर की पहाड़ी पर एक स्थान है पीपलूद नामक स्थान। इसी पीपलूद को क्या कहेंगे, राजस्थान का लघु माउंट। क्या कहेंगे, राजस्थान का लघु माउंट। अगर राजस्थान का लघु माउंट पीपलूद है तो राजस्थान का ग्रीन माउंट कहेंगे मेजा बांध को। और ये मेजा बांध कहाँ है, कोठारी नदी पर, भीलवाड़ा में। ये ध्यान रखना भाई। एक यहां से एक क्वेश्चन और पूछते हैं, वो क्या पूछेंगे, राजस्थान के किस जिले में, बताना, देखें सोचना, राजस्थान के किस जिले में अरावली की
सबसे ज़्यादा ऊंची चोटियां पाई जाती है? ध्यान रखना, सिरोही जिले में। किस जिले में? सिरोही जिले में। लेकिन पूछे कि राजस्थान की सर्वाधिक चोटियां, ऊंची की बात नहीं करा, चोटियों की बात, संख्या में बात करें तो उदयपुर में है। कहां है? उदयपुर में। ऊंची चोटियों की बात करें तो सिरोही में है, और ज्यादा चोटियों की बात करें तो उदयपुर में है। ये ध्यान रखना भाई। अब पढ़ते हैं अरावली में स्थित पठार। अरावली में पठार। देखो भाई, दो चीज बनती है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। एक तो हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, और एक है अरावली। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में जो पठार पाए जाते हैं उनका निर्माण हुआ ज्वालामुखी के कारण या ज्वालामुखी उद्गार से। किससे हुआ? ज्वालामुखी उद्गार से। और अरावली में जितने भी पठार हैं उनका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं हुआ भाई, वलन दबाव मोड़ के कारण। किसके कारण? वलन की क्रिया के कारण। ये ध्यान रखना भाई, हाड़ौती के पठार में जितने भी पठार हैं उनका निर्माण ज्वालामुखी से। अरावली में जितने भी पठार हैं उनका निर्माण वलन की क्रिया से। किससे हुआ? वलन की क्रिया से। अब बात आती है कि पठार कौन कौन से हैं अरावली में। एक तो है उड़िया का पठार। कौन सा है? उड़िया का पठार। उड़िया का पठार है सिरोही में। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, ऊंचाई 1360 मीटर। ये देखा, ठीक है। एक है आबू का पठार। आबू का पठार भी कहां है? सिरोही में है। कहां है? सिरोही में। एक है मेसा का पठार, ये चित्तौड़ में है। एक है मानदेसरा का पठार, ये भी चित्तौड़ में है। एक है बोराट का पठार। ये बोराट का जो पठार है ये गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ तक है। पूछे उपरमाल का पठार भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक है। आपसे पूछे काकनवाड़ी का पठार, ये अलवर में है। एक है लसाड़िया का पठार। कौन सा पठार? लसाड़िया का पठार। ये लसाड़िया का पठार जो है ये जयसमंद झील के उत्तर पूर्व में, किसमें है भाई? जयसमंद झील के उत्तर पूर्व में स्थित है। और एक यहां पर एक आंदोलन चला था भाई, ध्यान रखना, लसाड़िया आंदोलन। कौन सा आंदोलन? लसाड़िया आंदोलन चला था उदयपुर में, संत मावजी के द्वारा। किसके द्वारा? संत मावजी के द्वारा। तो ये थे अरावली में स्थित पठार। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है।